अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं सर इश्तियाक और आज की इस वीडियो में सॉल्व करूंगा क्लास 9 के मॉडल पेपर में जितने भी न्यूमेरिकल्स आए हैं फिज़िक्स के, वो सारे के सारे मैं सॉल्व करूंगा। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल नंबर 1 जो कि मॉडल पेपर में आया है वो मैं यहां पर बोर्ड पर लिख देता हूं। अब स्टूडेंट्स प्रॉब्लम में क्या कहा गया है वो हम समझ लेते हैं। Find the acceleration of a body whose velocity increases from 11 मीटर पर सेकेंड to 33 मीटर पर सेकेंड 10 सेकेंड। हमसे कहा है इस प्रॉब्लम में हमें एक्सीलरेशन मालूम करनी है एक कार की या एक बॉडी की हम कह सकते हैं, जिसकी वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। कितना चेंज आ रहा है? 11 मीटर पर सेकंड से 33 मीटर पर सेकंड। और कितने टाइम में चेंज आया है? 10 सेकंड में। तो हमें एक्सीलरेशन मालूम करनी है। ये चैप्टर नंबर 3 का न्यूमेरिकल है, अनसोल्व। ये मैंने पहले भी सोल्व किया होगा, लेकिन आज क्योंकि मैं मॉडल पेपर के न्यूमेरिकल सोल्व कर रहा हूँ तो सारे के सारे पूरी बुक के जितने भी न्यूमेरिकल्स आए मॉडल पेपर में वो सारे के सारे मैं यहाँ पर सोल्व करूँगा। तो अब सबसे पहले हम इस प्रॉब्लम का डेटा बना लेते हैं। क्या क्या चीज़ मुझे गिवन है? वेलोसिटी मेरे पास दो हैं, तो इसको मैं ले लेता हूँ इनिशियल और इसको फाइनल। तो वी आई मेरे पास हो गई कितनी? 11 मीटर पर सेकंड। और वी एफ हो गई हमारे पास कितनी? 33 मीटर पर सेकंड। टाइम हमारे पास कितना गिवन है? 10 सेकंड। और मालूम हमें क्या करनी है? एक्सीलरेशन। तो क्या किया स्टूडेंट्स, मैंने ये डेटा बना लिया। मैंने कहा इनिशियल वेलोसिटी को मैंने वी आई से रिप्रेजेंट करवाया है, कितनी वैल्यू है? 11 मीटर पर सेकंड। और फाइनल वेलोसिटी को मैंने वी एफ से रिप्रेजेंट करवाया है, कितनी वैल्यू है? 33 मीटर पर सेकंड। टाइम को मैंने टी से रिप्रेजेंट करवाया है, कितनी वैल्यू है? 10 सेकंड। एक्सीलरेशन मुझे मालूम करना है। तो सॉल्यूशन देख लेते हैं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम फार्मूला लगाएंगे एक्सीलरेशन का। क्या होता है? ए इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइड बाय टी। वैल्यूज पुट कर देते हैं। वी एफ की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 33। और वी आई की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 11 डिवाइड बाय टाइम की वैल्यू कितनी है? 10। तो 33 में से 11 जाएंगे तो कितना आएगा? 22 डिवाइड बाय 10। और 22 को अगर हम 10 से डिवाइड कराएं तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स? 2.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्या किया स्टूडेंट्स, मैंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने एक्सीलरेशन का फार्मूला लगाया। एक्सीलरेशन का आपको फार्मूला पता होगा, जब आपके पास इनिशियल वेलोसिटी हो और फाइनल वेलोसिटी हो और टाइम हो तो हम एक्सीलरेशन का क्या फार्मूला यूज़ करते हैं? वी एफ माइनस वी आई डिवाइड बाई टी। फिर मैंने वी एफ की और वी आई की वैल्यू पुट की, टाइम की वैल्यू मैंने पुट की। 33 में से अगर मैं 11 निकालूंगा तो क्या आएगा? 22। 22 को मैं 10 से डिवाइड कराऊंगा तो मेरे पास एक्सीलरेशन आ जाएगी कितनी? 2.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आया समझ? नोट कर लो। अब हम करते हैं स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल नंबर 2 मॉडल पेपर का, क्लास 9 की फिजिक्स का। तो न्यूमेरिकल नंबर 2 क्या है वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। अब स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल नंबर 2 में क्या कहा गया है वो हम समझ लेते हैं। फाइंड द टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन विच इज एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। इसका क्या मतलब है कि हमसे कहा है कि हमें दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मालूम करने हैं 100 न्यूटन की फोर्स के, और वो फोर्स किस एंगल से लग रही है? 30 डिग्री के साथ एक्स एक्सिस से। तो क्या मतलब इसका, जिसे मैं आपको डायग्राम बनाकर समझा देता हूँ। मैंने कहा ये आपकी एक फोर्स है, कितनी? 100 न्यूटन। 100 न्यूटन की फोर्स लग रही है किसके साथ? एक्स एक्सिस के साथ। एंगल क्या बन रहा है? 30 डिग्री। आपको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मालूम करने हैं एफ एक्स, और वर्टिकल कंपोनेंट मालूम करने हैं एफ वाई। तो क्या कहा मैंने स्टूडेंट्स? मैंने कहा कि एक 100 न्यूटन की फोर्स लग रही है 30 डिग्री एंगल के साथ एक्स एक्सिस के साथ। तो आपको एफ एक्स यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मालूम करने हैं और एफ वाई कंपोनेंट आपको मालूम करने हैं। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बेसिकली हम एफ एक्स और एफ वाई को ही कहते हैं। तो क्या गिवन है हमें, हम डेटा में लिख देते हैं। फोर्स की वैल्यू मेरे पास है 100 न्यूटन और फोर्स को मैंने एफ से रिप्रेजेंट करवाया है। एंगल को मैंने थीटा से रिप्रेजेंट करवाया है, कितनी वैल्यू है? 30 डिग्री। और मुझे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यानी एफ एक्स और वर्टिकल कंपोनेंट यानी एफ वाई मालूम करना है। तो क्या किया स्टूडेंट्स, मैंने ये डेटा बना लिया। मैंने कहा फोर्स को मैंने एफ से रिप्रेजेंट करवाया है, कितनी वैल्यू है? 100 न्यूटन। और एंगल कितना बन रहा है? 30 डिग्री। एंगल को मैंने थीटा से रिप्रेजेंट करवाया है। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मुझे मालूम करने हैं, यानी एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट मुझे मालूम करने हैं। सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका। सबसे पहले मैं सॉल्यूशन करता हूँ फॉर एफ एक्स निकालने के लिए। तो एफ एक्स का फार्मूला आपको पता होगा, एफ एक्स बराबर होता है किसके? एफ कोस थीटा के। सही है स्टूडेंट्स? तो वैल्यूज पुट कर देते हैं।
एफ की वैल्यू हमारे पास कितनी है 100 और कोस मैंने लिखा यहाँ पर क्या कोस 30। सही है स्टूडेंट्स। तो एफ एक्स इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाय कोस 30 बराबर होता है 0.866 के। तो कोस 30 की वैल्यू क्या है 0.866 और इसको अगर आप मल्टीप्लाई करवाओगे किससे 100 से तो आपके पास हॉरिजेंटल कंपोनेंट आ जाएंगे कितने 86.6 न्यूटन। तो क्या किया स्टूडेंट्स मैंने हॉरिजेंटल कंपोनेंट यानी एफ एक्स निकालने के लिए मैंने फार्मूला लगाया एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कोस थीटा। एफ की वैल्यू पुट की मैंने 100 और थीटा की वैल्यू मैंने पुट की 30। कोस 30 बराबर होता है 0.866 के और फिर मैंने 0.866 को मल्टीप्लाई करवाया 100 से तो मेरे पास हॉरिजेंटल कंपोनेंट या एक्स कंपोनेंट आ गए कितने 86.6 न्यूटन। अब हम निकालते हैं वाई कंपोनेंट्स। तो वाई कंपोनेंट्स निकालने के लिए मैं क्या फार्मूला यूज करूंगा एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। वैल्यूज पुट कर देते हैं एफ वाई इज इक्वल टू एफ की वैल्यू क्या है 100 और साइन हम क्या पुट करेंगे 30। साइन 30 बराबर होता है किसके 1/2 के यानी 0.5 के। सोल्व कर लो इसको 2 के टेल में 100 आता है किससे 50 से। तो वर्टिकल कंपोनेंट्स या वाई कंपोनेंट हमारे पास आ गए कितने 50 न्यूटन। तो क्या किया स्टूडेंट्स मैंने वाई कंपोनेंट निकालने के लिए मैंने फार्मूला लगाया एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। एफ की वैल्यू मैंने पुट की और थीटा की वैल्यू मैंने पुट की। साइन 30 बराबर होता है 1/2 के और 2 के टेल में 100 आता है किससे 50 से। इसका मतलब वाई कंपोनेंट या वर्टिकल कंपोनेंट हमारे पास आ गए कितने 50 न्यूटन। आया समझ नोट कर लो। अब मैं करता हूँ स्टूडेंट्स प्रॉब्लम नंबर 3 मॉडल पेपर का क्लास 9 की फिजिक्स का। तो प्रॉब्लम नंबर 3 क्या है वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल नंबर 3 में क्या कहा गया है वो हम समझ लेते हैं। अ स्ट्रिंग्स 2 मीटर लॉन्ग इज यूज्ड टू बिल्ड अ 200 ग्राम स्टोन इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल। तो इसका मतलब क्या है कि एक हमारे पास धागा है यानी स्ट्रिंग है और उसकी हमें लेंथ बताई है कितनी 2 मीटर और उसके दूसरे एंड पर यानी स्ट्रिंग के दूसरे एंड पर हमने एक 200 ग्राम का पत्थर जो है वो बांधा है और हम उसको घुमा रहे हैं। किस स्पीड से घुमा रहे हैं 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। अब हमसे कहा है कि टेंशन मालूम करो स्ट्रिंग में यानी धागे में टेंशन कितनी है फोर्स कितनी है वो हमें मालूम करनी है। एक तरह से हमसे कहा है कि यहाँ पर हमें सेंट्रीपिटल फोर्स मालूम करनी है। तो क्या क्या चीज़ गिवन है हम डेटा में लिख देते हैं। हमें लेंथ बताइए क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट सर्कुलर पाथ बनेगा सर्कल की बात हो रही है यहाँ पर तो हम रेडियस लेंगे यहाँ पर कितना 2 मीटर यानी जो हमारे पास स्ट्रिंग की लेंथ है उसको हमने कंसीडर किया है वो रेडियस है और वैल्यू कितनी है 2 मीटर। स्पीड को हम v से रिप्रेजेंट करवाते हैं कितनी वैल्यू है 2 मीटर पर सेकेंड। मास हमारे पास स्टूडेंट कितना गिवन है 200 ग्राम और ग्राम को किलोग्राम में लाने के लिए हम क्या करेंगे 1000 से डिवाइड करेंगे 0000 से कैंसिल 2 को अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास मास आ जाएगा कितना 0.2 kg। और टेंशन हमसे कहा है कि मालूम करो यानी सेंट्रीपिटल फोर्स हमें मालूम करनी। तो क्या किया स्टूडेंट्स मैंने डेटा बना दिया। मैंने कहा कि रेडियस को मैंने r से रिप्रेजेंट करवाया है जिसकी वैल्यू है 2 मीटर। स्पीड को मैंने v से रिप्रेजेंट करवाया है कितनी वैल्यू है 2 मीटर पर सेकंड। मास को मैंने m से रिप्रेजेंट करवाया है कितनी वैल्यू थी 200 ग्राम। 200 ग्राम को किलोग्राम में लाने के लिए मैंने क्या किया 200 को डिवाइड किया 1000 से 0000 से कैंसिल होगा 2 को हम 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास मास की वैल्यू आ जाएगी केजी में कितनी 0.2 और टेंशन इन स्ट्रिंग हमें मालूम करनी है। तो सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट्स हम यूज़ करेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला क्या होता है T इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर। सही है वैल्यूज पुट कर देते हैं। m की वैल्यू कितनी है 0.2 सही है मल्टीप्लाई बाय v की वैल्यू हमारे पास कितनी है स्टूडेंट्स 2 है सही है और r की वैल्यू भी हमारे पास कितनी है 2 है। तो सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट्स को। तो 0.2 मल्टीप्लाई बाय अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और डिवाइड बाय 2 2 से 2 कैंसिल तो 0.2 को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो टेंशन स्ट्रिंग कितनी आ जाएगी 0.4 न्यूटन। तो क्या किया स्टूडेंट्स मैंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने टेंशन यानी सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला लगाया T इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर। एम की वैल्यू मैंने पुट की v की वैल्यू मैंने पुट की और r की वैल्यू मैंने पुट की। फिर मैंने कहा यहाँ पर v का स्क्वायर है तो 2 को मैंने 2 टाइम्स लिख दिया 2 2 से कैंसिल हो गया 0.2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टेंशन आ जाएगी हमारे पास कितनी 0.4 न्यूटन। आया समझ नोट कर लो।
अब हम करते हैं स्टूडेंट्स प्रॉब्लम नंबर 4 मॉडल पेपर का क्लास 9 की फिजिक्स का। तो प्रॉब्लम नंबर 4 क्या है वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। अब स्टूडेंट्स प्रॉब्लम नंबर 4 में क्या कहा गया है वो हम समझ लेते हैं। फाइंड द प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ 450 न्यूटन वुमेन पुटिंग ऑल हर वेट ऑन टू हील ऑफ एरिया 2 सेंटीमीटर बाय 2 सेंटीमीटर। हमसे कहा है कि एक हमारे पास वुमेन है जिसका सारा का सारा जो प्रेशर है यानी वेट का वो लग रहा है कहाँ पर, उसकी हील पर, और हील का हमें एरिया बताया है, और साथ में हमें कितनी फोर्स अप्लाई कर रही है वो वुमेन अपने हील पर वो भी हमें बताइए कितनी, 450 न्यूटन। हमसे कहा है कि प्रेशर बताओ कि प्रेशर कितना वो लगा रही है, हील्स के ऊपर प्रेशर वो कितना अप्लाई कर रही है, हमें फोर्स की वैल्यू बताइए और हील का एरिया बताया है। तो डेटा बना लेते हैं हम इसका, क्या क्या चीज़ हमें गिवन है वो हम डेटा में लिख देते हैं। फोर्स हमारे पास है कितनी स्टूडेंट्स, 450 न्यूटन, सही है। एरिया है स्टूडेंट्स हमारे पास कितना, 2 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 2 सेंटीमीटर। अब एरिया का यूनिट क्योंकि एम के सिस्टम में होता है मीटर स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे इसको 100 से 2 टाइम्स क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट्स को, 2 टू ज़ा 4, सही है। और इसका मतलब क्या हो जाएगा स्टूडेंट, हम लिख सकते हैं 10 की पावर 4। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से कैलकुलेटर से। 4 को मैंने डिवाइड किया एक्सपोनेंट यानी 10 की पावर 4, तो हमारे पास कितना आंसर आ गया स्टूडेंट्स, 0.0004 मीटर स्क्वायर। और हमें क्या मालूम करना है, हमें प्रेशर मालूम करना है। तो क्या किया स्टूडेंट्स, मैंने ये बना लिया, मैंने डेटा, मैंने कहा फोर्स को मैंने रिप्रेजेंट करवाया एफ से, कितनी वैल्यू है 450 न्यूटन। एरिया मुझे गिवन था सेंटीमीटर स्क्वायर में एक तरह से, तो मैंने एरिया को लेकर आना है मुझे मीटर स्क्वायर में, तो मैंने क्या किया 2 टाइम्स 100 से डिवाइड कर दिया। तो 2 टू ज़ा 4, 100 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम इस फॉर्म में एक्सपोनेंशियल नोटेशन में लिख सकते हैं 10 की पावर 4। तो 4 को अगर हम डिवाइड करेंगे किससे, 10 की पावर 4 से, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.0004 मीटर स्क्वायर। और प्रेशर को मैंने पी से रिप्रेजेंट करवाया है, मालूम करना है। तो सॉल्यूशन देख लेते हैं स्टूडेंट्स का, बहुत आसान है। प्रेशर का फार्मूला यूज़ कर लेते हैं, P इज इक्वल टू एफ अपॉन ए। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने प्रेशर का फार्मूला यूज़ किया। प्रेशर का फार्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स, 450, पुट कर देते हैं वैल्यूज। 450 को डिवाइड कराएंगे किससे, 0.0004 से। सॉल्व कर लेते हैं इसको कैलकुलेटर से। तो 450 को मैंने डिवाइड कराया किससे, 0.004 से। तो स्टूडेंट्स मेरे पास प्रेशर आ गया कितना, 1.12 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो क्या किया स्टूडेंट, मैंने 450 को डिवाइड कराया 0.0004 से, तो मेरे पास प्रेशर आ गया 1.12 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर 6। और प्रेशर का यूनिट क्या होता है यहाँ से निकालना है आप, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आया समझ, नोट कर लो। अब हम करते हैं स्टूडेंट लास्ट न्यूमेरिकल मॉडल पेपर का क्लास 9 की फिजिक्स का। तो प्रॉब्लम नंबर 5 क्या है वो मैं यहाँ पर बोर्ड पर लिख देता हूँ। अब स्टूडेंट्स प्रॉब्लम नंबर 5 में क्या कहा गया है वो हम समझ लेते हैं। अ फोर्स इज अप्लाइड परपेंडिकुलरली ऑन अ डोर 400 सेंटीमीटर वाइड। एक डोर है उसके ऊपर कितनी फोर्स अप्लाई की गई है वो हमें नहीं पता, लेकिन हमें ये बताया है कि अगर हम विड्थ की बात करें उस डोर की, तो उस डोर की विड्थ है 400 सेंटीमीटर। आगे हमसे कहा है विच रिक्वायर्ड अ टॉर्क ऑफ 1200 न्यूटन मीटर। और उस दरवाजे को खोलने के लिए जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा वो कितना होगा, 1200 न्यूटन मीटर, सही है। व्हाट विल बी द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड, और हमसे कहा है कि कितनी फोर्स अप्लाई की गई है डोर पर, हमें मालूम करना है। तो डेटा बना लेते हैं सबसे पहले हम इसका, क्या क्या चीज़ हमें गिवन है वो हम डेटा में लिख देते हैं। तो हमारे पास स्टूडेंट्स यहाँ पर मूवमेंट आर्म को हम डी से रिप्रेजेंट करवाते हैं। कितनी वैल्यू है, 400 सेंटीमीटर। 400 सेंटीमीटर को मीटर में लाने के लिए क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे। तो हमारे पास मूवमेंट आर्म आ गया कितना, 4 मीटर, सही है स्टूडेंट्स। उसके बाद टॉर्क की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 1200 न्यूटन मीटर, और फोर्स हमें मालूम कर दी है। तो क्या किया स्टूडेंट्स, मैंने ये डेटा बना लिया। मैंने कहा मूवमेंट आर्म को मैंने डी से रिप्रेजेंट करवाया, कितनी वैल्यू थी 400 सेंटीमीटर। 400 सेंटीमीटर को मीटर में लाने के लिए मैंने क्या किया, 100 से डिवाइड किया। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, तो मेरे पास आ गया 4 आंसर। टॉर्क मुझे गिवन है 1200 न्यूटन मीटर और फोर्स मालूम करनी है।
तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट्स हम टॉर्क का फार्मूला लगा लेते हैं। टॉर्क का फार्मूला होता है F मल्टीप्लाई बाय डी। सही है स्टूडेंट्स, मुझे F मालूम करना है, D यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आकर डिवाइड होगा, तो फोर्स का फार्मूला बन जाएगा टॉर्क डिवाइड बाय डी। टॉर्क की वैल्यू कितनी है 1200 और D की वैल्यू कितनी है 4। तो 4 के टेल में 12 आता है किससे 3 से, और फोर्स आ गई हमारे पास कितनी 300 न्यूटन। तो क्या किया स्टूडेंट्स, मैंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने टॉर्क का फार्मूला लगाया। टॉर्क का फार्मूला क्या होता है, T इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई बाय डी। मुझे F मालूम करना है, D यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके टॉर्क से डिवाइड होगा। तो वैल्यूज मैंने पुट की, 4 के टेल में 12 आता है 3 से, तो इसका मतलब कितनी फोर्स रिक्वायर्ड है उस दरवाजे को खोलने के लिए 300 न्यूटन। आया समझ, नोट कर लो। तो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर आपको जितने भी न्यूमेरिकल्स थे मॉडल पेपर में क्लास 9 के फिजिक्स के, वो मैंने यहाँ पर सोल्व करा दिया। टोटल 5 ही न्यूमेरिकल थे, और आपको इस पेपर का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मुझसे पूछ सकते हो या कमेंट करके पूछ सकते हो। तो लिहाजा आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।